सबसे बड़ी शख्सियत मेरी नज़दीक फैज साहब है। उनका इंतकाल हुआ था 1984 में और वो हमें 20 अप्रैल 1984 को यहाँ एड्रेस करके गए थे और यहाँ से लेकर नुक्कड़ तक मजमा ही मजमा था फैज साहब को सुनने के लिए, देखने के लिए। हम ऐसे दौर में थे कि फैज साहब जैसे बंदे हमारे पास खुद तशरीफ़ लेके आए। यूँ समझे कि एक ईद का समा जिसे हम कहें ना, वो उससे भी बढ़ के था हमारे लिए फैज साहब की यहाँ आमद। लाइब्रेरी 6 सितंबर 1964 में क़याम अमल में आई और मुस्लिम मारवाड़ी सिलावत जमात के जो तरक्की पसंद नौजवान थे उस ज़माने में, हमारे बानी जो है मोहम्मद हुसैन बलोच साहब, ये उनकी पर्सनल जगह ज़ाती मिल्कियत है, उसने ये लाइब्रेरी और तंजीम के लिए वक्फ की क्योंकि उनका मोटो था कि इस मुल्क में, इस शहर में, इस इलाके में तालीम आम हो और तासुब और तंग नज़री का खात्मा हो। फैज साहब का आखिरी जलसा था जो यूथ प्रोग्रेसिव काउंसिल में 1984 में उन्होंने किया, रंछोलाइन गजदाबाद के इलाके में। उस दौर में हमें बहुत खौफ था लोगों का, बहुत डर था कि फैज साहब को यहाँ तक आने नहीं देंगे। तो हमने पहले फैज साहब को हमारे बानी लाला मोहम्मद हुसैन बलोच के घर सोल्जर बाज़ार में रखा उसे, फैज साहब को। ये जो ऊपर आप तस्वीर देख रही हो, ये फैज साहब की उनके घर की है जो दोनों खड़े हुए हैं। वहाँ फैज साहब को पूरा ब्रीफ किया गया, समझाया गया कि अब हम आपको यहाँ ले जा रहे हैं। तो यहाँ लाने से पहले पूरे इलाके के मौजूदीन की एक बहुत बड़ी इस्तकबालिया कमेटी बनाई गई थी। हम तमाम कारकुनों ने, कोई 150-200 कारकुनों ने रेड कलर के जो है कमीज़ पहने थे, सफ़ेद कलर की पैंट पहनी थी और टाई लगाई थी। ये एक था और उसने एक शानदार एक मैगजीन का इजरा किया था उस दिन हमने। यूँ समझे कि एक ईद का समा जिसे हम कहें ना, वो उससे भी बढ़ के था हमारे लिए फैज साहब की यहाँ आमद। नीलाम नजर तारिक अजीज साहब आते थे 81 में, वो भी आए। कैफी आदमी साहब जब हिंदुस्तान से आए तो उनके साथ हमने प्रोग्राम किया बहुत बड़ा। अहमद फराज यहाँ पर एड्रेस करते रहे। जो फैज साहब ने यहाँ जो नज़म पढ़ी हम देखेंगे, लाजिम है कि हम भी देखेंगे वो दिन के जिनका वादा है जो लोहे अज़ल में लिखा है। तो ये नज़म तो आज भी हमारा बच्चा बच्चा झूम के गुनगुनाता है। जब कोई प्रोग्राम होता है तो उसका इख्तिताम फैज साहब के तराने पर होता है। दरबार वतन में जब एक दिन सब जाने वाले जाएंगे, सब अपनी सज़ा को पहुँचेंगे, कुछ अपनी सज़ा ले जाएंगे। हम ऐसे दौर में थे कि फैज साहब जैसे बंदे हमारे पास खुद तशरीफ़ लेके आए। लाइब्रेरी इस तरह आबाद होती थी कि मैं आपको बताऊं 1967 से लेकर 95 तक लगभग 20,000 किताबें, तकरीबन 150 से अबाव किताबें हमारी। उसमें जासूसी अदब भी, बच्चों का अदब भी, तारीखी किताबें भी, ज़िंदगी के हर शोबे की, मजहबी हवाले से भी किताबें भी। हर किताबें रोज़ाना की बुनियाद पर जाती थी क्योंकि किताबों से इतनी उनसियत थी, मोहब्बत थी, एक लगाव था और किताब एक बेहतरीन साथी थी।